ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, से मैं आचार्य संजय। वर्तमान आकाश में जो सबसे बड़ा परेशानी है वो काल सर्प योग। राहु को छोड़ के बुध आ जाने के बाद कंप्लीट काल सर्प योग एक्टिवेशन, राहु अकेले, केतु अकेले और उनके बीच में सारे प्लैनेट। लोग बोलते हैं काल सर्प कुछ होता नहीं है। नेचुरली हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में उसके बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन जिसके कुंडली में ये योग है और जब जब ये एक्टिवेट होता है तो उनके जिंदगी में किस प्रकार का समस्याएं बिल्डअप होता है वो केवल वही समझ सकते हैं, जान सकते हैं जो लोग भुक्तभोगी हैं। जो नहीं भुगता है उसको समझाना मुश्किल है। जिनके घर में कोई कालसर्पी नहीं है उसको इस बारे में समझाया नहीं जा सकता, और वो बोलेगा कि कालसर्प योग नहीं रहता है। ये दोष भी है और योग भी है, लेकिन इस समय सबसे बड़ा चीज बिहेवियरल पैटर्न में चेंजेस। कल तक जो शांत था, कांत था, अच्छा बात करता था, चाहे कोई भी हो, आपका बेटा बेटी, पड़ोसी, संबंधी, सगे, बंधु, मित्र, उनके व्यवहार में उल्टा हो जाना। जो शांत था, क्रोध, एग्रावेशन, गलत शब्द, गंदा शब्द, अगर वर्तमान समय में आप फेस कर रहे हो तो स्वाभाविक बात है इस क्षेत्र में आपको अलर्ट होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए और इसका समाधान और रेमेडी के लिए कोशिश करना चाहिए। कालसर्प योग हो या नहीं हो आकाश में या आपकी कुंडली में, फिर भी इसका इम्पैक्ट मनुष्य जिंदगी में पड़ता है। और जिसके कुंडली में ऐसे कालसर्प योग है उनका पकड़ लो, किसी का कुंडली में कालसर्प योग का जन्म है, विपरीत कालसर्प हो या कालसर्प हो, तो स्वाभाविक बात है उसके जिंदगी में जो जो गुण धर्म स्वभाव है आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन वो अभी बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि शायद हजारों वीडियो मेरा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में पड़ा है, इसलिए मैं उसके ऊपर फिर से उसका गुण धर्म स्वभाव बोलने के लिए नहीं बैठा हूं। लेकिन वर्तमान समय में मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। कल तक जिसको मैं अच्छा समझ रहा था अभी वो अपना औकात दिखा रहा है, दिखा रही है। कल तक इनको मैं बहुत भद्र आदमी समझ रहा था, अभी ये भद्र मानुष अभद्रता कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, ठगाई कर रहा है, औकात पे आ रहा है, पैसा लूट रहा है या मिसबिहेव कर रहा है, ओवर पावर कर रहा है, गंदा शब्द लगा रहा है, उल्टा चोर चपेट, एक्सीडेंट, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, जोल झमेला, झंझट, झगड़ा कर दिया है। समझ लो कालसर्प दोष एक्टिवेट हो गया। और जो लोग मेरे को पहले से सुन रहे हैं उनको मैं 3 महीना पहले से इस काल सर्प के बारे में बोलते बोलते आ रहा हूं कि इस समय देखना आपका कोई भी लबरा लबरी है, आपका प्रेमा प्रेमी है, और उनका राशि में बता दिया था इन राशि से है, तो यानी कहां से। और ये जो कालसर्प योग सबसे ज्यादा ठोकाई पिटाई किसको होता है? 7.5 ढैया वालों को होता है। तो 7.5 जिनका जिंदगी में चल रहा है उनके जिंदगी में अगर कोई कालसर्पी लड़का या लड़की, दोस्त या दोस्ताइन, बंधु संबंधी कोई आया है, आ गया है और उनको ठोकाई पिटाई कर रहा है, पर्टिकुलरली लव अफेयर्स, धोखा धोखी, ब्लैकमेलिंग, गुप्त बात का प्रकट कर देने का डराना, या फिर किसी भी प्रकार का पैसा लूटने ऐंठने का किसी भी प्रकार से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो,
चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, हरास करके हो, या फिर शादी उदी है तोड़ दिया और पैसा मांग रहा है कि इतना क्लेम कर रहा है 50 लाख दोगे तभी केस वापस लेंगे, या फिर किसी भी प्रकार का जो भी आपके जिंदगी में घटनाक्रम है जिसको बोलते हैं रीतगादा करना, तो आप समझ सकते हो कि ये उसी कालसर्प योग का ही एक एक्टिवेशन, एक योग वर्तमान समय में आकाश में और एक्टिवेट हो गया है। और जितने सारे शनि 7.5 के कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और ढैया का सिंह राशि, धनु राशि, इस कालसर्प का जो इम्पैक्ट इफेक्ट है, अगर आप मेजरमेंट करने के लिए आप लगो तो आप समझ ही नहीं सकते कि क्या ठुकाई पिटाई इनके साथ होता है। बाहर आता नहीं है बातचीत। अगर आप देखोगे कि एक सिंपल से एक उदाहरण आप ले सकते हो, पाकिस्तान जो पैसा यूएई या किसको दिया था वो वापस मांगना चालू कर दिया, बोला हमारा पैसा फेराओ, रिटर्न करो, हम नहीं छोड़ेंगे तुमको। तो पाकिस्तान तो ऐसे ही कटोरा छाप है। अब वो कहाँ से लेके दे, तो अपना सैनिक भेज रहा है कि जाओ भाई वहाँ युद्ध कर लो और कुछ पैसा मिलेगा तो इनके साथ फिर लोन रिकवरी का काम हम लोग कर लेंगे। ये है क्या? आकाश का कालसर्प का योग। कल तक जो सहायता कर रहा था आज आपका वो दुश्मन बन के बैठा है, या उसका बिहेवियरल पैटर्न में चेंज हो गया है। ये कालसर्प योग कुंडली में हो और या आकाश में अभी जो बन रहा है उस प्रकार का इम्पैक्ट देखोगे। और जो पाकिस्तान कल तक उग्रवादी और मिलिटेंसी का सरगना था, वो आज पीस टॉक में सहायता कर रहा है, दलाली कर रहा है। कभी सोच सकते हो कौन करा रहा है? ग्रह का खेल है। और अभी अगर आप आकाश में जैसे जैसे शनि तो पहले बैठा था पानी में, बैठा एकदम तोड़ मोड़ के, तो इतना सारा जो युद्ध हो रहा था ना पानी में बहुत कम हुआ। शनि सूर्य जितना देर तक बैठे थे तब तक वो श्रीलंका से पार हो जाते जाते 2-4 नेवी उभी को डाल डुल के रख दिया, और सारा जहाज दूर जा रहे थे, पास नहीं हो रहे। कहीं ईरान का मिसाइल ठोक ठाक ना दे तो दूर 2000 किलोमीटर या कितना नॉटिकल माइल में दूर रहते थे। अभी जैसे ही पानी मीन राशि में मंगल घुसा, बुध घुसा, तो कितने सारे जहाज, चाहे वो अब्राहम लिंकन वाला और क्या क्या सब आके उसी वहां पर भिड़ चुके हैं। और जिस दिन ये शनि मंगल एक दूसरे के साथ 0-0 कॉन्साइड करके ऐसे इधर इधर जाएंगे, 3 डिग्री 5 डिग्री रिक्रॉस होगा, उस दिन देखना भयंकर थुराई चालू हो जाएगा। संभवतः कितने जहाज पानी में डूबेंगे, और जो थोड़ा बहुत भी तेल गैस मिल रहा है हो गया एकदम गईल भई पानी में। एक बार भई पानी में चली गई ना तो फिर निकालना बहुत मुश्किल है। अब इसमें किसको फायदा हो रहा है, कौन इसके पीछे है, तो अलग बात है, लेकिन परिस्थिति को देख लो। जिस समय राहु, मंगल, बुध, सूर्य वायु तत्व राशि को क्रॉस कर रहे थे, केतु के दृष्टि में राहु के पास वायु तत्व में, वो इधर से रॉकेट छोड़े, वो उधर से क्या बोलते हैं ड्रोन छोड़ दे, उधर से वो फ्लाइट गिरा दे। मतलब अमेरिका का 8-10 बड़े बड़े युद्ध के जो क्या बोलते हैं उसको फाइटर जेट हैं, गिर के तोड़ मोड़ के सब फ्लैट हो गया। और जैसे ही मंगल भागा तब तक एयर एलिमेंट का काम खत्म, वायु एलिमेंट का काम खत्म। अभी नहीं सुनाई दे रहा है कि वहां से रॉकेट आ रहा है, यहाँ से ड्रोन जा रहा है। सब जाके पानी में बैठ गए। मंगल भी बैठ गया, सूर्य भी बैठ गया पानी में, शनि भी बैठ गया पानी में, बुध भी बैठ गया पानी में। जैसे ही पानी में बैठने लगे, आप देखो जो बड़े बड़े शिप वगैरह थे, फाइटर शिप या जो भी वो क्या बोलते हैं उसको युद्ध की भाषा में कैरियर एरियर बोलते हैं ना, तो सब अभी आ गए ईरान के पास। अब काल, जिसका हम लोग उड़िया में बोलते हैं काला बेड़ो खराब थिले पिंपुड़ी कामुड़े डेस तले, तो इनका काल बुला रहा है।
और ईरान कोई छोटकू मोटकू आदमी तो नहीं है, कूट थूट के एकदम बढ़िया से थुरेगा, वो दिखाई दे रहा है। इसी में फिर देखो कालसर्प योग में बिहेवियरल पैटर्न, कालसर्प में बेसिकली आकाश में होता है या आपके कुंडली में है तो कैसा बिहेवियरल पैटर्न रहता है व्यक्ति का। अगर किसी का भी कुंडली में कालसर्प है तो देखना सांप मुंडरी मार के बैठा है तो बैठा है, सोया है तो सोया है, काम नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, आलसीपना कुढ़ियापना, छुप के बैठा है, ठंडा में बैठा है, कुछ नहीं हो रहा है। और जैसे ही कोई उसको थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा छू दे, थोड़ा सा टच कर दे, उंगली कर दे, फो सांप तैयार। और जिस समय फो करने लगे ना तो फिर सब प्रलय ध्वंस बर्बाद, किसी को छोड़ने वाला नहीं है। और इसी प्रकार का आकाश में ग्रह गोचर स्थिति कालसर्प के कॉम्पिटिशन में बोले सीज फायर कर लो, नहीं लड़ेंगे, ठीक है, यूरेनियम को लेके चाइना रसिया को दे देंगे, वो रख लेगा। उधर से चाइना आके बोल रहा हाँ, अब तक चुपचाप था, एकदम फट फट के उठ के आया, बोला मार देंगे, हमारा कोई सीप उप रोका ना तो छोड़ेंगे नहीं। तो अमेरिका बोला अच्छा, कल का बच्चा सिर में जटा, आज बेटा हमको आके प्रवचन दे रहा है। तो वो अभी सांप लोग सब ऐसे ऐसे हो रहे हैं। जिस समय फौ करेंगे उस समय देखना कि क्या डिस्ट्रक्शन होगा, मस्त डिस्ट्रक्शन होगा। अगर शांत नहीं हुआ सिस्टम तो ऐसे कंडीशन में तो मैं बोलूँगा कि भाई किसी का ऐसा डिस्ट्रक्शन जो कभी भारत और वर्ल्ड का हिस्ट्री में कोई देखा ही नहीं होगा। ये कालसर्प योग का कंडीशन आकाश में जब होता है और उस समय युद्ध का स्थिति, सोचने से भयभीत हो जाओगे आप। और इस समय देखो कोई सोचने समझने का लायक में भी नहीं है। आप बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं ना कि थोड़ा सा गुरुजी हमारा बीवी को समझा दीजिए, हमारा बच्चा को समझा दीजिए। मेष राशि का शनि 7.5 है, कुंभ राशि का शनि 7.5 है, मीन राशि वाला 7.5 है। थोड़ा कुछ आपका बात सुन लेगी, समझ लेगी और शायद हमारा घर परिवार बच जाए। हमारा बहू तो एग्रावेट हो गई है, हमारा सास तो सांस निकाल रही है, हमारा दामाद तो एकदम हमारा बेटी का गर्दन में बैठ गया है। हम सिंह लग्न राशि, वृश्चिक लग्न राशि, धनु लग्न राशि का हम ससुर हैं। अब भाई इनका पंचम स्थान में एक्टिव एग्रावेशन कंडीशन है ना, तो जो दामाद कल तक अपना बेटी को बहुत प्यार देती थी वो आज गर्दन में आके बैठा है। जो बहू कल तक सीता माता बन के बैठी थी अभी द्रौपदी बन के महाभारत कर रही है। कच्चा चबा जाएंगी, नोच के खा जाएंगी, खून पी जाऊंगा, चप्पल में गू लगा के मारूंगा, नोच लूंगा, मर क्यों नहीं जाता, जल्दी मर जाता तो अच्छा होता, वगैरह वगैरह का डायलॉग अगर सुनाई दे रहा है तो समझना कि कालसर्प विथ शनि मंगल का युति भयंकर रूप में। बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं कि बचाओ बचाओ गुरुजी, कल तक तो ये नहीं देख रहे थे। मैं बोला कुंभ राशि का द्वितीय स्थान में धनवाणी परिवार में होगा बोला था तो हो रहा है। कुंभ राशि वाले कहे तो खड़ा रहे हो, मीन के घर में हो रहा है तो हो रहा है तो कहे टिकड़ा रहे हो, सिंह के दशम में हो रहा है तो कहे टिकड़ा रहे हो। कुछ दिन होगा फिर शांत हो जाओगे। पहले से कहाँ गए थे, पहले से रेमेडी नहीं करा दिए उस समय जब बकबका रहा था मैं। तो यही कंडीशन अभी ट्रम्पू चाचा के साथ, नितिन्याहू और उधर हमारा चाइना और पुतनिवा, ये सब इनका उसी प्रकार का बिहेवियरल पैटर्न चेंजेस हुआ है। और यहाँ से इतना जल्दी अगर आप सोचते हो कि ऐसे कालसर्प योग में और शनि मंगल का युति में कोई रक्षा पा जाएगा, कोई बच जाएगा, तो मैं कहूँगा कि भूल जाओ। यानी युद्ध असंभावी है, होके रहेगा, लेकिन ये बहुत पागलपन भरा युद्ध होने वाला है। कोई न्याय सन नहीं मानने वाले हैं और इनको कोई समझाने बुझाने वाला भी नहीं है। फिर से नौटंकी होगा, सीज फायर फिर से होगा। और सबसे ज़्यादा खतरा का विषय ये है क्योंकि वर्तमान समय में एक जो न्यूक्लियर वार का जो संभावना 3 चीज से सबसे ज़्यादा बनता है। एक तो केतु का नक्षत्र परिवर्तन, दूसरा ये है कि शतभिषा में राहु या शनि कोई भी गोचर करे तो न्यूक का संभावना बहुत रहता है। ऐसे ही शनि मंगल मीन राशि में बुध के साथ हाइपर एक्टिव बना के बैठे हैं, नीच बुध के साथ। तो
14 तारीख संक्रांति के बाद से लेके अगला ये जो हाउस है जब पाप कर्तरी हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं भगवान ना करे इस प्रकार का बात सामने आ जाए। और देखिए, इस बात को तो सोशल मीडिया हो चाहे डायरेक्ट मीडिया हो दबा रहा है। पाकिस्तान में भी रेडिएशन है, ईरान में भी रेडिएशन है, लेकिन संवाद बाहर आने नहीं दे रहे हैं। और इसका एग्रावेशन किसी भी समय में ऐसा हो सकता है, ये टाइम पीरियड मुख्यतः दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए भगवान करे कि इनका युद्ध रुक जाए, बंद हो जाए। तो ये था काल सर्प का इम्पैक्ट और इफेक्ट। और ऐसे कंडीशन सहजता से हैंडल कर पाना, डील कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ह्यूमन लाइफ के साथ जो एरर आने वाले हैं, जो परेशानी आने वाला है, वो आगे चल के और बढ़ेगा। बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो लोग मेरे को फ़ोन कर करके बोल रहे हैं कि थोड़ा समझा दीजिए, और मैं बोला इस समय कोई समझने सुनने वाला लायक में नहीं है। अभी कोई भी आदमी ट्रम्पू चाचा को समझाने के लिए जाए तो बताओ, ट्रम्पू चाचा समझने वाला नहीं है, ईरान वाले समझने वाले नहीं है, पाकिस्तान समझने वाला नहीं है। न्यूक अटैक अगर बना तो फिर भगवान बचाए। ये तो बड़ा क्लियर कट कंडीशन पे दिखाई दे रहा है। तो काल सर्प का योग मनुष्य जगत में व्यवहारिक परिवर्तन, उग्रता, अशांति, और उसका जो लोग, अब इस वीडियो को बनाने के पीछे जो बड़ा रहस्य ये है कि देखो, जिनके कुंडली में भी कालसर्प योग है, आकाश में कालसर्प लगा है, आपके कुंडली में कालसर्प है, इस समय आप लोगों का धर्म बनता है कि इसी समय कालसर्प का शांतिकरण और निवारण करा दो। क्योंकि जब कालसर्प नहीं रहेगा, कट जाएगा, सितंबर के बाद सूर्य केतु को क्रॉस कर जाएंगे, तो कालसर्प नहीं रहेगा। तो उस समय जिनके कुंडली में भी कालसर्प योग है और जो लोग उसको लेके कष्ट पा रहे हैं, कालसर्प वाले बहुत कष्ट पाते हैं। काम में बाधा होना, शादी में विलंब होना, बच्चा पैदा करने में विलंब होना, बच्चा पैदा हो तो बड़े सारे क्रिटिकल कंडीशन बनना, और जीवन में किसी के साथ कैसे बिहेव करना नहीं समझ पाना, और सबसे बड़ा जो समस्या बनता है वो उग्रता, क्रोध का टॉप में रहना, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अपने से अपना विनाश, सोच समझ नहीं पाना कि मैं विनाश कर रहा हूँ या विकास कर रहा हूँ। तो इस प्रकार का इम्पैक्ट के बारे में हमारा एक मकर राशि का कुंडली है और मेन लगाने के लिए ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात। ओके सर। कोई फोन आने से फिर डिस्टर्ब हो जाता है, जो भी हो। तो इस समय एक अच्छा योग है, मतलब इसका शांतिकरण करने के लिए। और बाद में कालसर्प का शांति जब गुरु चांडाल लग जाएगा, गुरु अशुद्धि हो जाएगा, तो फिर और नहीं करा सकते हो। तो ये कुछ कालखंड, कुछ कम समय है जिसमें आपको ये मिल रहा है। और अगर शांति नहीं कराते हो तो स्वाभाविक बात है ये कंडीशन लाइफ लॉन्ग रह जाता है। जो लोग कालसर्पी लोग होते हैं उनका जीवन में कितना कष्ट होता है, कितना पीड़ा होता है, हर जगह से धोखा पाना, सोच समझ नहीं पाना, जिसको सहायता करते हैं वहीं से धोखा पाना, या जो लोग कालसर्प के कारण साइकेट्रिक प्रॉब्लम में आ गए हैं, जिसका खाएंगे, जिसका पिएंगे, जिसके घर में रहेंगे, जिसको शादी करेंगे, जिसका उसी का विनाश कर देना, और डाउट बहुत ज़्यादा होना, किसी के ऊपर मतलब अशांति होना, क्रोध होना, चिड़चिड़ा स्वभाव होना, मार दूंगी, काट दूंगी, नोच दूंगी, खा जाऊंगी, खून पी जाऊंगी। चेक करो बेटा, वहां कालसर्प रहेगा। मतलब जिस घर में रहे वो घर तोड़ दें, जिस आश्रम में रहे, अगर घर से भगा दिया, आश्रम में रहा, उस आश्रम तोड़ के बंद कर दे। जिसके पास सर में बैठ गए बेटा, मंडरी मार के उसी का खून चूस ले और उसी को फो 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 करने वाले होते हैं, जिसका बुरा कालसर्प रहता है।
अच्छा काल सर्प वालों का तो अलग इफेक्ट रहता है, उनका तो एकदम बहुत अच्छा योग रहता है। कोई ऐश्वर्या राय बन जाती है तो कोई तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर बन जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, काल सर्प है भाई, कभी भी पलट के मतलब काल सर्प खाली नहीं कहा गया। काल सर्प योग बड़ा भयंकर होता है। आपको लगेगा कि अच्छा है, और कब पलट के बेटा फूंक मार दे, कब पलट के आपको एक झटका दे दे कि आपको समझ में नहीं आएगा। और काल सर्प योग वाला जो सब कुछ अच्छा रहता है, सडन लौट के एकदम एक फूंक मारेगा, फिर वो एंटी वेनम लेना पड़ेगा। तो जो लोग अपने जिंदगी में एंटी वेनम ले रहे हैं उन्हीं को पता है, ठीक है। जो लोग मतलब ये बोलना नहीं चाहिए, जो लोग काल सर्पी से शादी कर लिए हैं, चाहे काल सर्पा हो चाहे काल सर्पी, अच्छा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति एक बार काल सर्पी के चुंगल में फंसा, यानी सांप का मंडरी में जो ऐसा घुमाता है ना सांप, आखिरी में जिसका गले में पड़ा बेटा, उसी का गला को चीप देके खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, हाँ पप्पू। ठीक है। तो ये काल सर्प, और इसी टाइम पीरियड एंड जोन पे जैसे ही गुरु कर्क में आएंगे, केतु के पास जैसे जैसे जाएंगे और उधर गुरु चांडाल लगेगा, और ज्यादा लोगों के अंदर शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक बड़े सारे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लाइफ, ह्यूमन पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ के अंतर्गत ये बात बता रहा हूं। तो समय रहते अगर आप इसका निवारण और शांतिकरण कर देते हो तो संभवतः आपका घर परिवार बच जाए। आपका बेटा बहू कालसर्पी हों, आपका दामाद और बेटी कालसर्पी हों, तो समय रहते कर देना। नहीं तो मैं देखा हूं बड़े जो पकड़ लो कि आपका दामाद कालसर्पी है या आपका बहू कालसर्पी है या आपका कोई भी अगर कालसर्पी वाले हैं, और ठीक ठाक रहेंगे, सब ठीक ठाक चलता रहेगा, खिलाओ पिलाओ, लेकिन जब उनका गियर गिरता है ना, बैक गियर, फिर बोलेंगे ले जा तेरा बेटी, हम ऐसे पति के साथ नहीं रहेंगे, ये जहर दे दो ला के मर जाएगा, लकड़ी खरीद दिए हैं, खा इसका मर जाएगा तो जला देना, हम चला अपना बाप का घर, हम इसके साथ नहीं रह सकते हैं, इसका मेरा प्यार वार नहीं है। अभी चल रहा होगा कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, आय हाय हाय हाय, इस समय देखना गाड़ी में गियर कैसा गिरता है, गर्दन चीप दूंगी, मार दूंगी, सब डायलॉगबाजी इस समय बनता रहेगा और लोग समझ नहीं पाएंगे। जब तक समझेंगे तब तक लेट, फैमिली कोड, डिवोर्स, टाटा बाय बाय, फुर। एक दूसरे के ऊपर आरोप, सोना चुरा लिया, मेरा गहना चुरा लिया, हम तो ठगा गए, हम तो फंस गए, हमको तो डॉक्टर इंजीनियर राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आ रहा था शादी करने के लिए, हम ये बेकार का बोझ में लेके घूम रहे हैं, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया, हमारा माँ बाप ठग दिया, हे भगवान हमको बचाओ रे, हमारा क्या हो गया रे। ये डायलॉगबाजी भी सुनने के लिए मिलेगा। तो समझ लेना कि कालसर्प इसको इफेक्ट किया है। और हमेशा याद रखना, महिलाओं के जिंदगी में ऐसे कालसर्प का इम्पैक्ट, और बच्चों की जिंदगी में अभी आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत सारा वर्तमान मेरे पास फोन आ चुका है कि कालसर्प के कारण बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए बड़े सारे परेशानी, मतलब 30-30, 40-40 बार फोन कर रहे हैं। अब मेरे पास टाइम कहाँ सबको अटेंड करने के लिए। तो 7:30 वाले अपने को सुरक्षित लेके चलो, रेमेडी करो। मैं रेमेडी यहाँ सबको पर्सनली नहीं दे सकता, ओवर कॉमन रेमेडी नहीं होता है। हर एक कुंडली का अलग अलग 9 प्रकार का कालसर्प, कई सारे थेसिस में 124 प्रकार, 135 प्रकार, जो जैसे समझाया और क्या है इसमें, क्योंकि क्लासिकल टेक्स्ट में तो है नहीं, तो अलग अलग है ना। त्रोटक कालसर्प, कर्क कालसर्प, अनंत कालसर्प, नाग कालसर्प, पद्म कालसर्प, फ अरे मार्गोली, सबका कॉमन इफेक्ट रहता है, वही फूंक मारना, पड़े रहना, आलसी होना, फूंक मारना, अपने से अपना भी डिस्ट्रॉय करना और दूसरे का डिस्ट्रॉय करना, जिस घर में रहना उसी को तोड़ फोड़ देना, जिसको शादी किया उसी को नहीं समझ पाना, हर एक को डाउट करना,
पड़े रहने का इच्छा रहना, काम नहीं करना वगैरह, सर भारी लगना, और ठंडा है तो ठंडा है, गुस्सा है तो फों करेगा एकदम जहरीला। और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन बड़ा रिसर्च किया हूँ इसके ऊपर, इसलिए बता दे रहा हूँ। जो टॉप लेवल का कालसर्पी लोग होते हैं ना, जिनका कुंडली में टॉप लेवल का कालसर्प रहता है, उनका खून, उनका सलीवा जहरीला होता है। किसी को काट दें तो बेटा पानी नहीं मांगेगा, मर भी सकता है, उनका ज्यादा जहर रहता है कालसर्पी लोगों का। ऐसे योग में उनका जीव देखना सर्पेंटाइन जीव रहेगा, ऐसा करके। आंख किसी किसी का एकदम चिलरा आंख रहेगा कालसर्पियों में, और ऐसे नाखून भी लग जाए तो खतरा है। और ऐसे माएँ अगर बच्चों को दूध पिलाते हैं और उनके अंदर कालसर्प एनर्जी, हाइपर एक्टिव एनर्जी है, और तो बच्चे ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं करते हैं। दूध पिलाने का 15-20 दिन में देखा हूं, मैक्सिमम 15 दिन के बाद बच्चा मर जाता है। सबका नहीं, ऐसे हायर लेवल का हो। और मैं इसके ऊपर ज्यादा एक्सपीरियंस इसलिए हूं क्योंकि कुंभ लग्न, कुंभ राशि में राहु और सिंह का कन्या, हाँ उसी का एक ठो कालसर्पी को हैंडल कर रहा था। मत बोलो, हालत खराब करके रख दिया वो। और उसका मैं शांतिकरण करने के लिए गया था, पूजा करने के लिए, तो वो शिवलिंग से गंजा का धुआं निकल गया। आधा छोड़ के वो रुद्राभिषेक, जिंदगी में एक ही रुद्राभिषेक जो मेरा आधा रह गया था। तो इसलिए ये मैं जानता हूँ इस समय वो लोग बहुत ज्यादा एक्टिवेट होंगे, बहुत हाइपर एक्टिव रहेंगे, बहुत ऊर्जा आ जाएगा ऐसा करके। तो ऐसे अगर आपके पास हैं तो उनसे थोड़ा बच के रहना। और ये लोग जब का मतलब बर्बाद करने पे आए या कुछ खराब करने पे आए ना, तो इनको भगवान भी नहीं सब रक्षा कर सकता है। इसलिए आप लोगों को आगाह कर दे रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि सबके साथ है, लेकिन जो भी मेरा न्यूज आप तक पहुंचेगा, 8-10 20-25 ऐसे कालसर्पी लोगों तक, सबके तो भाग में मेरा वीडियो नहीं पहुंचेगा। और मैं किसी को बोलता नहीं शेयर कर दो, लेकिन अगर कोई एक भी आदमी समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूं और उसके जिंदगी में ये सब घटना हो रहा है, तो समय रहते कर दो, घर परिवार बच जाएगा। और मेरे तरफ देखना नहीं, मेरा अभी धूप का दिन में यहाँ सब काम बंद है, आप कहीं भी जाके करा लो। और कालसर्प हो और मंगला मंगली साथ में हो या अंगारक हो, बहुत से कुंडली ऐसा देखा हूं, अंगारक वाला, शनि मंगल युति वाला। तो इस समय जो सबसे ज्यादा खतरनाक किसके लिए है, इस समय अगर मेजरमेंट निकालोगे तो उनका कुंडली में जिनका शनि मंगल का युति है और साथ में कालसर्प है जो अभी आकाश में बना हुआ है। इसको बहुत कंप्लीट कालसर्प नहीं कहेंगे। मंगल शनि आ गए हैं, राहु अकेले बैठा है, केतु अकेले बैठा है, लेकिन ये इतना भयंकर कंडीशन ये लोग दोनों बना के बैठे हुए हैं। और राहु से पंचम में गुरु बृहस्पति, पंचम दृष्टि में उसको देख रहे हैं, और गुरु अतिचारी। तो ये सारा कंडीशन आकाश के लिए अच्छा नहीं है। और ये युद्ध जो ईरान अमेरिका का युद्ध हो, मतलब ईरान अमेरिका का युद्ध हो, चाहे रसिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे उधर इजराइल और क्या नाम है उसका साथ जो थोड़ा थोड़ी चल रहा है, ये महाविनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। कोई सोचने समझने वाले कंडीशन पे नहीं है। तो कालसर्प, गुरु अतिचारी, शनि मंगल का युति, केतु का नक्षत्र परिवर्तन, राहु का शतभिषा, ये सब कुछ महाविनाश की ओर डिनोट कर रहे हैं। मृत्युंजय मंत्र करते रहिए विश्व को बचाने के लिए, शायद कुछ बच जाए तो बच जाए, अदरवाइज नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ऐसा कंडीशन। क्योंकि विश्व पटल अभी जो भयंकर अशांत है, वो आगे चल के और अशांत होने का संभावना में लेके जा सकता है। और इस समय जो ईरान, अमेरिका और इजराइल और ईरान का खाड़ी में युद्ध, तेल का बंद होना, इकोनॉमिकल क्राइसिस का सृष्टि होना, अभी से आपको उस प्रकार का प्रिपरेशन, उस प्रकार का तैयारी
करते हुए चलना चाहिए।